ए आर रहमान कंट्रोवर्सी पे कंगना रनौत ने जो बोला है वो पूरी तरीके से स्टूपिड है, लेकिन ए आर रहमान को भी यहां पर बोलना नहीं चाहिए था। एंड ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको आगे चल के समझ आ जाएगी। बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के, एंड साथ ही बात करेंगे कुत्ता बाबा के बारे में। यहां पर एक कुत्ते का वीडियो आपको दिखाया था बिजनौर में, जो हनुमान जी की मूर्ति के गोल गोल चक्कर काट रहा था। अब उसको भगवान बना दिया है वहां के लोगों ने। आगे चल के आपको दिखाऊंगा एंड इसी के साथ आपको बताऊंगा कि इंडिया में फूड सेफ्टी के नाम पर आपके साथ कौन सा मजाक चल रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं राहुल गांधी के साथ। इंदौर के जो वाटर कंटामिनेशन विक्टिम्स थे उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे एंड सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं लोग कि भैया मोदी जी कहां पर हैं। एंड काफी वैलिड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट्स हैं। पिछले बार इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में ये सारी सीट्स बीजेपी जीती थी एंड इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मोदी जी पीएम बने होंगे। अब मोदी जी इनसे नहीं मिलने पहुंचे तो क्या हो गया, भक्ति थोड़ी ना कम हो जाएगी। दैनिक भास्कर वालों ने एक बंदे से यहां पर बात करी जो राहुल गांधी से मिले थे एंड इन भाई साहब की माता जी आईसीयू में है, लेकिन इनको इस बात की टेंशन है कि राहुल गांधी यहां पर आके कैलाश विजयवर्गीय को डिफेम ना कर दे कहीं। मम्मी भर्ती है पार्वती कोंडला, वो ये चाह रहे थे मतलब कि किसी न किसी प्रकार से हम शासन प्रशासन के खिलाफ, जो कि मददगार अभी इस समय पे मदद का पूरा मदद उन्हीं के थ्रू चल रही है, वो मतलब उसके विपक्ष में हम लोग कुछ बोले। उनका ये सोचना था कि भाई अगर कुछ गलत बोलते हैं तो फिर हम लोग इस चीज को सेंसेशनल न्यूज वगैरह बनाए। पर चूंकि जो कि कैलाश विजयवर्गीय जी की जिनकी कोई गलती नहीं है, प्रशासन के साथ में खड़े हुए हैं, दिन भर में 2 से 3 बार आते हैं, 20 से 25 दिन में। राहुल गांधी जी ने कुछ भी नहीं बोला। जैसे हमने बोला कि भाई अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है हमारा, आप और कुछ कर सकते हैं, तो बाकी वो चुपचाप होके बस निकल लिए। इस बंदे की अपनी माँ यहाँ पर आईसीयू में पड़ी हुई है, लेकिन इसको अपनी माँ से ज्यादा बीजेपी की पड़ी है। बीजेपी को बचाना है भैया भक्तों को। माँ क्या चीज है भैया, माँ तो आती जाती रहती है, मोदी जी आने चाहिए पहले। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और ए आर रहमान के बारे में बात करना चाहता हूँ। ए आर रहमान ने रिसेंटली बीबीसी को इंटरव्यू दिया एंड उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि छावा एक डिविजिव मूवी थी एंड डिविजिवनेस के ऊपर इसने कैश आउट किया था। एक बार सुनाना चाहता हूं क्या बोला है। For me. I mean, you've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on divisiveness. It cashed on divisiveness मतलब उस मूवी ने हमारे समाज के अंदर एक डिवाइसिवनेस क्रिएट करके और उसके ऊपर कैश आउट किया था। एंड ये बात अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ए आर रहमान तो बहुत बड़े हीरो हैं, उनके पास स्पाइन है जो उन्होंने इस मूवी को कॉल आउट कर दिया। बट आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ए आर रहमान ने ही इस मूवी का म्यूजिक बनाया था। ए आर रहमान जो बोल रहे हैं पूरी तरीके से सही है कि एक डिवाइसिव मूवी है, लेकिन अगर ये डिवाइसिव मूवी है तो ए आर रहमान इसका पार्ट क्यों बने। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूं। म्यूजिक जो है एक मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड अगर एक मूवी सक्सेसफुल होती है और आजकल के टाइम में ये चीज और ज्यादा मैटर करती है तो उसके पीछे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब ये है कि ए आर रहमान ने, मैं पैसों का मैटर यहां से हटा देता हूं क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है, ए आर रहमान ने यहां पर लेकिन एफर्ट लगाई एक ऐसी मूवी को हिट कराने में जो कि एक डिवाइसिव मूवी थी एंड ये बात उनको पहले से पता थी, जैसे कि उनके यहां पर इंटरेक्शन से समझ में आ रहा है। I think the core of it is to show the bravery, because the director, I told him, like, why do you need me for this? He said, we need only you for this. So I think he had a very, and it is an enjoyable finish, but definitely I think people are smarter than that. ये मूवी ब्रेवरी दिखाने के लिए थी। ए आर रहमान को जस्टिफाई करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने इस मूवी का म्यूजिक बनाया है एंड ए आर रहमान ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि फिल्म मेकिंग में म्यूजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक डिवीजन क्रिएट करने वाली मूवी थी एंड डेफिनेटली इस मूवी की वजह से काफी जगहों पर टेंशंस भी हुई थी। आपको याद होगा जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म में म्यूजिक बनाया था ए आर रहमान ने। अब वो अपनी इमेज को वॉश आउट नहीं कर सकते ये सब बातें बोल करके। अब भक्तों की प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो चुकी है। भक्त सोच रहे हैं कि आखिरकार इसको बॉयकॉट कैसे करें। बॉयकॉट करने के लिए ए आर रहमान के गाने सुनने बंद कर दें तो फिर छावा का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाएंगे अपने नेताओं की रील में। इनफैक्ट इसी साल रामायण आने वाली है, उसमें भी ए आर रहमान का म्यूजिक है। ए आर रहमान ने बुरी तरीके से भक्तों को फंसा के रख दिया है। क्या करेगा आईटी सेल। अब वैसे छावा के मेकर्स तो यहाँ पर पैसे कमाकर निकली, लेकिन आम इंसान को पैसे कमाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है एंड आजकल अगर लोगों को एक्स्ट्रा पैसे कमाने होते हैं तो उसके लिए वो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हर कोई ये चीज नहीं कर पाता। अब ऐसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें एंड इसी के लिए आज मैं आपको पॉकेट ब्रोकर के एक बहुत अमेजिंग फीचर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसका नाम है सोशल ट्रेडिंग। सोशल ट्रेडिंग से आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के एक्शंस को कॉपी करके बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हो
एंड मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहाँ पर आप टॉप ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजी समझ के कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। अच्छे ट्रेडर्स को फॉलो करने के लिए आप उनकी रेटिंग चेक कर सकते हो, आप उनके सक्सेस रेट को और उनके फीडबैक को भी यहाँ पर चेक कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ जो कि प्रूवन हो। कितना बड़ा गेम चेंजर और कितना इजी है ये। पॉकेट ब्रोकर की ऐप या वेबसाइट पे जाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप बहुत इजीली साइन अप कर सकते हो अपने ईमेल, गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से। अब जब आप रजिस्टर करो तो मेरा कूपन कोड उसमें डालना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा, यानी कि पहला डिपॉजिट जो है वो डबल हो जाएगा आपका यहाँ पे। बस आपको ये सिंपल स्टेप्स करने हैं और उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सक्सेसफुल ट्रेड कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। अगर आपको और ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो इनके पास रेडी टू यूज सिग्नल्स यहाँ पर हैं, जिससे आप एक क्लिक में इजीली यहाँ पर ट्रेड की डायरेक्शन, टाइमिंग और स्ट्रेंथ को भी देख सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को एनालिसिस करना बहुत पसंद है उनके लिए यहाँ पर बिल्ट इन इंडिकेटर्स और चार्ट्स का भी फीचर है, जिससे इजीली वो ऐप के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पर डेली कंसिस्टेंसी के बोनस मिलते हैं एंड इसके अलावा 0% कमीशन ऑन विड्रॉल्स, इसके साथ 24/7 की सपोर्ट भी है। तो सोच के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है और हाँ, मेरा कूपन कोड जरूर यहाँ पर यूज करना, जिससे आपका पहला डिपॉजिट जो है उस पे 100% बोनस आपको मिल जाए। कमिंग बैक टू द वीडियो, कंगना रनौत यहाँ पर कूद के सामने आ गई। मतलब दर्द किसी को भी हो, कंगना रनौत ही रोएंगी। कंगना ने एक के बाद एक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बातें तो कोई सुनना चाहता नहीं है। कंगना ने यहाँ पर पहली स्टोरी में लिखा कि AR रहमान से ज्यादा हेटफुल बंदा आज तक उन्होंने नहीं देखा। इमरजेंसी फिल्म की नरेशन कंगना रनौत करना चाहती थी म्यूजिक के लिए AR रहमान के पास, लेकिन उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। अब देखो, छावा के टाइम पे जो AR रहमान ने किया मेरे हिसाब से वो गलत था, लेकिन इमरजेंसी के लिए कंगना रनौत के साथ जो किया है वो बिल्कुल सही है। तालियां हो जाए भैया AR रहमान के लिए। और कंगना रनौत कौन से डिलुलू में यहाँ पर जी रही है। मैंने इमरजेंसी मूवी देखी थी हॉल पे एंड आपके लिए देखी थी, जिससे आपको ना देखनी पड़े, एंड ये मूवी एक लिटरल टॉर्चर थी। अगर ऐसे में कंगना रनौत ये सोच रही थी कि इतनी घटिया फिल्म में ये AR रहमान को लेकर आएंगी जिससे कि गाने ही चल जाए अगर फिल्म ना चले, तो मेरे को लगता है इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं थी। इनफैक्ट कंगना रनौत एक और स्टोरी यहाँ पर डालती है एंड कहती है कि देखो, मुझे भी हेट का कितना सामना करना पड़ता है एंड बॉलीवुड में पहले डिजाइनर मेरे साथ काम करना चाहते थे, लेकिन बाद में मसाबा गुप्ता की साड़ी मैंने पहनी राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में एंड बीच में ही मसाबा गुप्ता के यहाँ से फोन आ गया कि नहीं भैया ये वाली साड़ी नहीं पहन सकते, और मैं लखनऊ से निकल चुकी थी, मुझे साड़ी चेंज करनी पड़ी। मतलब कहां पर इंदौर में वाटर कंटेमिनेशन से लोग मर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं देश की, लेकिन बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारे को एक कार्यक्रम में साड़ी चेंज करनी पड़ गई। ये है इनके रियल इश्यूज। कंगना रनौत निकली तो थी कि AR रहमान को एक्सपोज करके आऊंगी आज जाके, IT सेल नहीं कर पा रहा लेकिन मैं करूंगी, लेकिन उसके चक्कर में अपनी ही ट्रोलिंग हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कुत्ता बाबा के बारे में बात करना चाहता हूं। बिजनौर का वो डॉग आपको याद होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। जो कुत्ता बेचारा बीमार था एंड हनुमान जी के से राउंड चक्कर काट रहा था, एक मंदिर में और भगवानों के भी चक्कर काट रहा था। इसको ट्विटर ने भी फैक्ट चेक करके बता दिया था कि इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड इसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। लेकिन ऑल थैंक्स टू बीजेपी IT सेल, अब ये वहां पर एक भगवान सॉर्ट ऑफ बन चुका है। मंदिर के अंदर इस कुत्ते को बिठाया हुआ है, चलो कम से कम इस चक्कर में इसकी सेवा तो करी जा रही है, लेकिन इसके पैर छुए जा रहे हैं, मत्था टेका जा रहा है यहाँ पर कुत्ते का एंड कुत्ते को चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर नहीं बुलाएंगे, बाकी सब कुछ हम लोग कर देंगे। बट देश की क्या हालत हो चुकी है, पहले नौजवान लोग बाबे बन रहे थे, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बाबे बन रहे थे, अब कुत्ता भी बाबा बनना शुरू हो चुका है। हो सकता है कैलेंडर ईयर चेंज हो चुका और 2026 में हम लोग आ चुके हो, लेकिन 1826 वाली सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं एंड इस सोच के बढ़ावे के पीछे सिर्फ बीजेपी का ही हाथ है। बीजेपी IT सेल वालों ने जमकर शेयर करी थी वीडियो एंड उसके पीछे भी पर्पस ये था कि इनको अंधविश्वास से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इलेक्शन के अंदर। बट एक बार अपने आप से सवाल पूछना, चाहे तुम किसी भी पार्टी के फॉलोअर क्यों ना हो, कि क्या हमारा देश साइंस से आगे बढ़ेगा या फिर इस तरीके के अंधविश्वास से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, फूड सेफ्टी के बारे में भी सोशल मीडिया पे काफी बात हो रही थी। हिंदुओं का तो पता नहीं, लेकिन फूड सेफ्टी खतरे में आ चुकी है एंड इसमें अंबानी जी भी लपेटे जा रहे हैं। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर एक महिला कुकिंग कर रही थी एंड उसने गुड़ का इस्तेमाल किया एंड गुड़ का जब अपने आप इन्होंने यहां पर टेस्ट किया तो पता चला कि गुड़ में चीनी के क्रिस्टल्स थोड़ी देर में दिखाई देने लग गए। It was Makar Sankranti today and you can see cane jaggery powder packet in my hand. मैं इसको कल ही स्टोर से लेके आई थी एंड इसका सब एक्सपायरी डेट वगैरह सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। बट लुक एट दिस थिंग, मेरा इतना मन था, मैं इतने मन से बना रही थी, ये तिल गुड़ और मूंगफली का चिक्की बनाना था मेरे को एंड इट वेंट आउट समथिंग। सो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि क्या मुझको मिला। मैं थोड़ा सा जैगरी पाउडर ये निकाला मैंने प्लेट में एंड इसमें अभी आप देख रहे हो कि कैसा टेक्सचर है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस विनेगर एंड बिकॉज विनेगर इज़ एसिडिक इन नेचर,
तो अगर कुछ भी इसमें एडल्ट्रेशन है वो दिख जाएगा। अभी मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। जस्ट गिव इट सम टाइम एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। एक्चुअली फ्लैश ऑफ करके उतना विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने फ्लैश ऑन किया जिससे आपको क्लियर दिखे। इट इज़ बेसिकली शुगर क्रिस्टल्स जिस पे कलर कोटेड है एंड जिसकी वजह से अभी जब मैंने विनेगर ऐड किया तो इसका सारा कलर बाहर निकल आया है। गुड़ के पैकेट में गुड़ को कलर करके चीनी बेची जा रही है। और इस कंपनी का नाम आपको दिखाना चाहता हूं, इसका नाम है गुड लाइफ। गुड लाइफ को गुड़ ही नहीं बनाना आता। अब इस कंपनी का नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि गुड लाइफ जो कंपनी है ये रिलायंस की एक कंपनी है। मकर संक्रांति पे, हिंदूज के फेस्टिवल पे उनको इस तरीके का मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। क्या ये हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं है दोस्तों? इनफैक्ट फूड सेफ्टी हमारे देश में कुछ रह ही नहीं गई। अभी थोड़े दिन पहले एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था जहां पर एक यूट्यूब चैनल ने अमूल के कर्ड को यहां पर टेस्ट करवाने का काम किया एक लैब में, एंड ये पता चला कि उसमें फीकल बैक्टीरियाज हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जो पॉटी में पाए जाते हैं वो अमूल की दही में है। खा तो नहीं रहे थे कहीं लंच में तुम? अभी बुलंदशहर का मैटर है, उसके बाद यहाँ पर नोटिस भी इशू किया गया, लेकिन ये भी दही जो खरीदी गई थी ये रिलायंस के स्टोर से खरीदी गई थी। इसके बाद अमूल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया ये जो टेस्ट किया गया है ये फर्जी है और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पर टेस्ट किया था वो पहले अमूल की और चीजों को भी टेस्ट कर चुके थे एंड कई चीजों को पास कर चुके थे। अब अगर अमूल ये कह रहा है कि ये टेस्ट फर्जी है तो क्या बाकी सारे भी फर्जी हैं? एंड इसी के बीच में एक और वीडियो सामने आया। डोमिनोज इतना बड़ा नाम है, खाना मत इसका पिज्जा गलती से भी, क्योंकि यहाँ पर शेफ पिज्जा नहीं बनाता, चूहे पिज्जा बनाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बंदे ने यहाँ पर थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर करी थी जहां पर डोमिनोज के किचन के अंदर चूहे कूद रहे हैं। अब ये कोई ऐसे ब्रांड्स नहीं है जो घर के अंदर बैठ के चल रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है। ये सब लोग रजिस्टर्ड हैं, चाहे अमूल हो, डोमिनोज हो, गुड लाइफ हो। उसके बावजूद भी इस तरीके का खाना बना रहे हैं और लोगों को परोस रहे हैं। एंड इसके बीच में फूड अथॉरिटीज का है पूरी तरीके से गायब। अभी यहाँ पर कोई ट्रक के अंदर थोड़ा सा मांस कहीं इधर से उधर ले जाएगा तो उसको पीटने लग जाएंगे कहकर कि ये तो बीफ लेकर के जा रहा था, लेकिन जहां पर एक्चुअली में मिलावटें हो रही हैं वहां पर गायब हो जाते हैं। बट सोचने वाली बात यहाँ पर ये कि ना ही हमारे देश में हवा, ना ही हमारे देश में पानी और ना ही हमारे देश में खाना इस टाइम पर सेफ है। टैक्सेस हम दे रहे हैं भर भर के। आईटीआर के टाइम पर सरकार का मुंह फट जाता है टैक्स लेने के लिए, लेकिन जब रिटर्न में कुछ देना होता है तो हमारे को क्या मिलती है? वाटर कंटामिनेशन और उसके बाद मौतें। अब आपका इसके ऊपर क्या सोचना है? एंड आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके खाने में इस तरीके की कोई मिलावट सामने आई हो, या फिर कहीं आपके आसपास कोई ऐसा स्ट्रीट फूड बिकता हो जिसमें गंदगी भरी हुई हो कूट कूट के एंड फूड अथॉरिटीज वहां पर पूरी तरीके से गायब है? एक्चुअली में वैसे कोई गायब नहीं होती है, पैसे लेके चुप बैठ जाती है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और ये डायरेक्टली भैया आपके और मेरी जान से रिलेटेड है। लेकिन भैया हमारे को अपनी और अपनी माँ की जान की थोड़ी ना पड़ी है। हमें तो इससे मतलब है कि मोदी जी का और बीजेपी का नाम ना खराब हो जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।